स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को। यह क्लास त्रिकोणमिति का हमारा पहला क्लास है, जिस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स को, और धीरे धीरे हम लोग को एडवांस पोर्शन तक पहुंचने का काम करेंगे। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा है, त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ा है। उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जिसमें आपको बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों से मैं शुरुआत करूंगा और आपको एक ऐसा लेवल तक पहुंचाने का काम करूंगा ताकि आपको उस लेवल पर जाने के बाद आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है सो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इन चीजों को समझने तो सीधी बात में हमको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक शाखा है, जिसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उनके साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन बनता है, उनके भुजा और कोण के बीच में जो संबंध बनते हैं, उन्हीं तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने का काम करते हैं। कि इस ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल या यूं कहें तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या फिर से जो है पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं एक बार में मैं आपको समझा दूं। राइट एंगल ट्रायंगल यूं कहें तो समकोण त्रिभुज, एक वैसा त्रिभुज, एक वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, या फिर से जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल, यूं कहें तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज एक वैसे त्रिभुज को कहते हैं, एक वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। वन एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, या फिर से जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि मान लेते हैं कि यह कोई हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत किए हुए हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आज तक ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को हाथ तक नहीं लगाया है। उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको क्या रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज के बारे में जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको बता देते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है, वह राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बातें ध्यान में रखना है क्या कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा जो होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सामने वाली जो साइड्स होती है, वह समकोण त्रिभुज की, वह राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में यूं बोलें तो इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, या फिर से इसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण बोलेंगे, अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की सामने वाली साइड उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, या फिर से जो है कर्ण कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी समकोण ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल की जो संख्या होती है वह होती है 2, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री अगर होता है, अगर इस समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो यहाँ पे कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा 90 के बराबर होगा। दैट मीन्स दोनों कोण जो होंगे 90 से छोटा होंगे। अगर कोई भी कोण, किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में इसको न्यून कोण कहते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोणों की संख्या बनती है वो कितनी बनती है, 2 बनती है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की जो संख्या बनती है कितनी बनती है, 2 बनती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी एक्यूट एंगल बन रहे, अगर यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा है और यहाँ पे मान
लेते हैं बीटा है, तो इस बीटा एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड होगा, इस बीटा एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड होगा, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, या हिंदी में इसको लंब कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। और जिसके साथ ही एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं, या फिर से जो इसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की सामने वाली साइड जो होती है, उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा होती है। और अगर यह न्यून कोण है तो इस न्यून कोण की सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, या फिर से जो है सो लंब कहा जाता है। और जिसके साथ ही एंगल बनाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, या फिर से जो है सो क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर ये वाला एक्यूट एंगल अल्फा लेते हैं तो इस अल्फा के सामने वाला साइड जो है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे आपको मैं फिगर बनाता हूं, डाटा से बताऊंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, यहां पे मैं कहता हूं कि ये बी है। एक यहां पे मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, यहां पे लिखा 12 सेंटीमीटर, यहां पे मैंने लिखा 13 सेंटीमीटर। यह एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो न्यूनकोण बन रहे हैं, यहां पे बन रहा है अल्फा और यहां पे मान लेते हैं बन रहा है बीटा। अब मैं पूछूंगा कि इस अल्फा कोण के लिए परपेंडिकुलर बताओ, इस अल्फा न्यून कोण के लिए लंब बताओ। तो अल्फा के लिए लंब पूछेगा तो अल्फा के सामने वाला साइड जो है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जिसके साथ बेस एंगल बनाते हैं उसको तो हम लोग बेस बोलते हैं, आसानी से लिख सकते हैं बड़ा। और हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण होते हैं, हमेशा फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं कहूंगा कि इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर बताओ तो इस बीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो होगा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का जो निर्धारण हम लोग करते हैं वो न्यून कोण के बेसिस पर करते हैं। हमको किस न्यून कोण के सापेक्ष में पूछा गया है, किस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो हम उस चीजों को डिसाइड करते हैं कि उसका परपेंडिकुलर कितना होगा या फिर से जो है लंब या बेस कितना होगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस कितना होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर तय होता है कि हम लोगों को जो है सो किस न्यून कोण पर पूछा है। जिस भी न्यून कोण के रिस्पेक्ट में पूछेगा उस न्यून कोण की सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिसके साथ एंगल फॉर्म करते हैं उसको बेस बोलते हैं या फिर से जो है आधार बोलते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण की सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस, और इसको हम लोग अब जब भी डिनोट करना होगा तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। अगर हम यहां पे बीटा कोण के लिए बात करें तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, और इसको जैसे हम लोग क्या मानते हैं? बेस मानते हैं या फिर से जो भी मानते हैं। तो ये हुआ समकोण त्रिभुज, ये हुआ समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस महोदय ने क्या किया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों के बीच में एक उन्होंने रिलेशन को दिया, एक संबंध को दिया। उन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि जो हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर जो होगा वह अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के जो है सो बराबर होगा। इसको हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जानते हैं। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस का प्रमेय है, इस पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर है, और इसको हम लोग पाइथागोरस, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे, वहां पे हम लोगों को थ्योरम्स पूछना है। और एक बात ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड जो है इसका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें, या यूं पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग लंब पर के वर्ग और आधार पर के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि h का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोग को सिर्फ याद रखना है
जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे, वहां पर इस चीज का हम लोग प्रमाण देखेंगे। ये थ्योरम्स है। अभी मैं आपको क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में एच का जो वर्ग होता है, हाइपोटेनियस का जो वर्ग होता है, परपेंडिकुलर के वर्ग यानी कि पी के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के जो रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने दो तीन चीजें बताया। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में पी का, बी का, एच का पहचान कैसे करेंगे, यानी कि समकोण की सामने वाली जो साइड होगी उस समकोण त्रिभुज के लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर जिस भी न्यून कोण के बारे में बात करना होगा तो न्यून कोण की सामने वाली जो भुजा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा या परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग बेस बोल सकते हैं या फिर से जो है क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। ये चीजें बात समझ में आई। फिर मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का वर्ग यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे लार्जेस्ट साइड जो होता है, उसका स्क्वायर जो होता है अन्य दो छोटे साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट मींस एच का स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम्स के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमाण हम लोग ज्योमेट्री में जब ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, वहां पे इसका हम लोग प्रमाण करके पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग पहुंचते हैं, ये तो रहा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज के कोण और उनके भुजाओं के बीच में जो रिलेशन बनते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक यह समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है सो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, या फिर से जो है सो 90 डिग्री का है। अब मैं बताता हूं कि अगर ये 90 डिग्री, यहां पे मान लेते हैं कि एंगल कुछ बन रहा है न्यून कोण थीटा, तो इस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे जो थीटा बन रहा है, इस थीटा के सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यह मैंने बताया कि जिस भी न्यून कोण के रिस्पेक्ट में पूछेगा उस न्यून कोण के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा और जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं या फिर से जो आधार बोलते हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को त्रिकोणमिति में एंट्री करते हैं और ट्रिगो के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इस समकोण त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब इनके साइडों के बीच में, इनके भुजाओं के बीच में रिलेशन निकाला गया तो कुछ हमको अनुपात मिला और उस अनुपात को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, इस त्रिकोणमितीय अनुपात से आपके एग्जाम में 100% सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और केवल हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज में जब इनके भुजाओं के बीच में रिलेशन पता किया गया, अनुपात निकाला गया, तब हमको पता चला, क्या पता चला कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो निकालते हैं तो ये साइन देता है, या इसको हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बिल्कुल आसान तरीका से हम वही चीज बताएंगे, हम चीजों को ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकाला जाए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब बटे कर्ण की अगर अनुपात निकाला जाए तो जो रेशियो देता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में उसको हम लोग साइन थीटा लिख देते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो प्रोवाइड करता है, पी और एच का जो अनुपात देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में उसको हम लोग एसआईएन साइन थीटा जो है सो क्या बोलेंगे। उसके बाद से अगर हम क्या करते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जब रेशियो निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग बोल देते हैं कॉस थीटा। क्या बोल देंगे, कॉस थीटा। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनियस का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा के नाम से जानते हैं, या फिर से जो कोसाइन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा बोला जाता है, या फिर से जो टैन निष्पत्तियां बोला जाता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस पी अपॉन बी का जब रेशियो निकाला जाता है, पी
पी और बी का जब अनुपात निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं या फिर से टेंजेंट। इसको फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग टैन के नाम से जानते हैं। ये जो साइन होता है इसको बोला जाता है साइन थीटा, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है साइन, और इसको बोला जाता है कोसाइन बोला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन टेंजेंट को शॉर्ट में जब भी हमको यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे, टैन यूज करेंगे। कोसाइन के बदले कॉस यूज करेंगे और साइन के बदले केवल साइन थीटा। तो हमको पूरी तरीके से नहीं जानना है, अब हमको ध्यान में रखना है क्या, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में पी और एच का जो रेशियो प्रोवाइड करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो अनुपात गिवन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं या फिर से साइन थीटा बोलते हैं। दूसरी बात कि अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच का जो रेशियो प्रोवाइड करता है, बी और एच जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। अगर P बाई बी का जो रेशियो देता है उसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा देते हैं। तो ये तो होगा P और H का रेशियो। अगर इसका उल्टा हम कर दें, अगर उल्टा कर दें क्या, कि अगर मैं कहता हूं कि P बाई एच के रेशियो को अगर हम साइन थीटा कहते हैं, तो अगर मैं कहूं कि आप H बाई P का रेशियो निकाल के बताइए, तो H बाई P के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। याद रखना है कि अगर P बाई एच के रेशियो को साइन थीटा बोलेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर भेज देंगे, ऊपर का नीचे, यानी कि नीचे के ऊपर H बाई P लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा। यहां से एक बात ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, या एक दूसरे की इनवर्सली होता है। ठीक है, इस पर हम वापस आएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि बी और एच का रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं, तो अगर हम इसका उल्टा H को ऊपर कर देते हैं और B को नीचे कर देते हैं, तो H बाई बी जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर होगा, सेक के बराबर होगा। P बाई बी टेन होता है तो B बाई P जो होगा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक में ये 6 निष्पत्तियां जो है, 6 निष्पत्तियां याद रखनी है, 6 रेशियो याद रखनी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में P बाई एच का जो रेशियो प्रोवाइड करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं या फिर से साइन निष्पत्तियां बोलते हैं। H बाई P, अगर P बाई एच को साइन बोला जाता है तो H बाई P को क्या बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे। अगर B बाई एच को कॉस थीटा बोलेंगे तो H बाई B को क्या बोलेंगे, सेक थीटा बोलेंगे। P बाई बी को अगर टेन बोलेंगे तो B बाई P को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे। तो ये 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है। अगर ये आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट इससे आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या, कि साइन, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में P और H का रेशियो देता है साइन बोलते हैं, B और H के रेशियो को कॉस बोलते हैं, P बाई बी के रेशियो को टेन बोलते हैं। इसके उल्टा अगर H बाई P का रेशियो बोला जाए तो कोसेक बोलते हैं, H बाई बी के रेशियो को सेक बोलते हैं, और B बाई P के रेशियो को हम लोग कॉट बोलते हैं। इतनी बात अगर आपको याद हो गया तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है, यादें रखनी है। तो हमको आशा है कि ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप जो है नोट डाउन करेंगे, फिर से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, फिर से एक बार मैं उसको लिख देता हूं कि अगर कहीं पे P बाई एच का रेशियो लिखा गया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं। तो अगर हम H बाई P लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम कहीं पे B बाई एच का रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। तो H बाई B को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा बोल सकते हैं। अगर P बाई B को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं तो B बाई P को हम लोग को क्या बोल देना है, कॉट थीटा बोल देना है। ये चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां से आपके दिमाग में एक बात आया जरूर होगा कि P बाई एच को साइन थीटा बोलते हैं, H बाई P को कोसेक थीटा बोलते हैं। यानी कि साइन का जो इन्वर्स होगा, साइन का जो अपोजिट होगा, साइन का जो उल्टा होगा वह किसके बराबर होगा, कोसेक होगा। साइन का उल्टा कोसेक होगा
और cos का उल्टा जो है सो कितना होगा, sec होगा, और tan का जो उल्टा होगा, tan का जो अपोजिट होगा, tan का जो इनवर्सली होगा वह किसके बराबर होगा, cot थीटा के बराबर होगा। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम लोगों को याद रखना है। अब मैं एक बात कहता हूं कि आप एक बात बताइए, जैसे कि मैंने कहा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के इनवर्सली है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब मैं कहता हूं कि इसमें आप मल्टीप्लाई करें, मैं कहता हूं कि आप साइन थीटा में आप कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करके बताइए कि रिजल्ट कितना आएगा। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा और उसके अपोजिट इनवर्सली व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 4 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 4 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/4 होगा। 1/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3 होगा। तो उसी तरीके से मैं कहता हूं कि साइन थीटा इंटू, ये जो पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, इंटू का साइन है, साइन थीटा में अगर हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है p/h के बराबर होता है, इंटू कोसेक थीटा जो है सो बराबर होता है h/ किसके, p के। अब देखिए, p से p खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो जाएगा, और जब पूरा कट जाएगा तो रिजल्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होगा, उप साइन थीटा में अगर उसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई कराते हैं, कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर यहां से हमको साइन थीटा बराबर लिखना होगा तो एक गुणा में है, दूसरे तरफ चला जाएगा तो भाग में, तो साइन थीटा को हम लोग 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को हम लोग 1/ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखनी है, चूंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इस सब डेटा को हम लोग को क्या रखेंगे, यूज करेंगे। क्या याद रखना है, किसी ट्रिग्नोमेट्री में किसी साइन में उसके अपोजिट कोसेक थीटा से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, या फिर से जो है 1 के बराबर होगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1/साइन थीटा के जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और डेटा याद रखना है, क्या कि कॉस में अगर हम इसी तरीके से कॉस में अगर हम सेक से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर लिखते हैं तो यह बेसिकली बराबर, यह भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर हमको कॉस थीटा लिखना होगा तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा लिखना होगा तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। याद रखना है क्या कि कॉस थीटा में उसके अपोजिट अगर हम सेक थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर हम tan थीटा में इसके अपोजिट अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करा दें तो भी रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही होगा। तो अगर हमको tan थीटा बराबर लिखना होगा तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी तक मैंने आपको 2 3 4 चीजें बताई। सबसे पहला तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएगा तब इस फॉर्मूला को याद रखना है कि साइन में उसके अपोजिट रेशियो कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो साइन थीटा के साथ कोसेक गुणा में है, दूसरे तरफ चला जाएगा तो भाग में। अगर कोसेक थीटा निकालना होगा तो इसको भेज देंगे तो भाग में। तो ये चीजें तीनों डाटा के क्या रखना है, याद रखना है। ये सब रेशियो में हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद से आपको मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं कि एक आपको चीज, अगर इसको सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिस पर हम लोग जैसो बात करते हैं। कि आपको मैंने जो चीजें बताई शायद से आपको इसको बहुत ही बेखूबी से समझे होंगे। हमको आशा है कि मैंने पीछे जो भी चीजें आपको समझाया है उस चीजों को आप समझ चुके होंगे और कॉपी पर जो है सो नोट डाउन कर चुके होंगे। अब उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और डेटा है जिनको हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिखता हूं, मैं एक डाटा लिखता हूं tan थीटा। एक बात बताइए, tan थीटा को क्या हम लोग p/b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कोई भी कहेगा कि मैं tan थीटा को, जो tan थीटा का रेशियो देता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 100% है। यानी कि tan का जो रेशियो देता है, tan का जो अनुपात देते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस ही देता है। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों टर्म में h से भाग लगा देते हैं।
प्रत्येक पद में प्रत्येक टर्म में अगर h से भाग देंगे तो कोई रिजल्ट में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि h से h कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसा ही h से भाग देंगे तो हमको एक नया रिजल्ट बनकर तैयार है। क्या मैंने शुरू में बताया था, p बाई h को हम लोग क्या बोलते हैं, तो p बाई h को हम लोग बोलते हैं साइन निष्पत्तियां देता है, साइन थीटा होता है। p बाई h का रेशियो साइन होता है और b बाई h का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालते हैं तो यह बेसिकली बराबर हो जाता है किसके, tan थीटा के बराबर हो जाता है। अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर होगा। इसका उल्टा अगर कर दें कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। या फिर से जो है सो ये आपको चीजें याद रखनी है, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जिनको हम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, दैट मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, उसका जो अनुपात होता है वह tan थीटा के बराबर होता है, और कॉस और साइन का जो अनुपात होता है वह कॉट के बराबर होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है और कॉस बटा साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉट थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब जो है सो हम लोगों को इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पर आधारित कंसेप्ट्स को। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके